जी नमस्ते। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज एक नए वीडियो को एनालिसिस करने जा रहा हूँ, जो कि कुंभ लग्न। लग्न शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि आप हमेशा लग्न के हिसाब से देखिए। ये 11 नंबर का साइन है एक्चुअली, मगर यहाँ आपका एक लिखा होगा। कभी चंद्रमा के हिसाब से मत लीजिए, ये चंद्रमा के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। अगर चंद्रमा यहाँ पर होगा तब आपका कुंभ राशि भी बोलेगा, मगर यहाँ एक नंबर होगा तब तो ये आपका कुंभ लग्न होगा। एक टाइमिंग मैंने लिया 17 अगस्त 2021 से 17 सितंबर 2021 तक, जो कि रात 1:32 में रवि का संक्रमण होता है। ये दिल्ली का टाइम मैंने लिया है। इसी टाइम में रवि का संक्रमण होता है और संक्रांति शुरुआत होता है, और उसी दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट करता है, जो कि राहु का नक्षत्र। उसी टाइम में कोई बच्चा या कोई बच्ची अगर जन्म लेता है तो इससे दो योग लगता है, एक केमंद्रुम योग और एक पॉजिटिव योग बुधादित्य योग। केमंद्रुम योग एक बहुत नेगेटिव योग होता है, जो हताशा भाव, फ्रस्ट्रेशन, अकेलापन, जिंदगी में इस तरह का नौबत ले आता है। और ट्रांजिट, चंद्रमा का ट्रांजिट, और एक डेटेड मैंने लिया 1 सितंबर को अप्रोक्सीमेटली कौन सा प्लैनेट्स चेंज होता है और वो किसी हिसाब से वो ट्रांजिट करता है, एक सम्यक सूचना। कुंभ लग्न, बहुत कमेंट में आपने पूछा कि कुंभ लग्न का रिजल्ट आप जो बता रहा है कुछ होता ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं। देखिए, अभी के लिए कुंभ लग्न आपको रिजल्ट नहीं देने वाला है, क्योंकि कुंभ का साइन का लॉर्ड अभी शनिदेव आपका बकरी अवस्था में है, 12वां पोजीशन में है। ये एक अकेलापन, एक अलोन, फ्रस्ट्रेशन, स्पिरिचुअली अटैचमेंट, ईश्वर से अटैचमेंट, यही केतु आपका 10वां पोजीशन। वो आपको केतु 10वां पोजीशन में कोई इस तरह का पॉजिटिव मटेरियल लाइफ का कोई रिजल्ट नहीं देता है। वो स्पिरिचुअल को और ज़्यादा बढ़ावा दे देता है, और ज़्यादा बढ़ावा दे देता है। ये शनि के नक्षत्र में है केतु, और शनि आपका 12वां पोजीशन में है, रेट्रोगेशन की पोजीशन में। 12वां हाउस मोक्ष के लिए होता है जनरली, आफ्टर डेथ टू वेयर समवन इज गोइंग। ये मोक्ष के लिए ये जगह होता है। शनि यहाँ पर जब तक है आपको उस तरह का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। बस उसी हिसाब से बाकी प्लैनेट्स का रिजल्ट जो आता है, देखें लग्न में बृहस्पति है आपका, वो भी रेट्रोगेशन में है, और उनका 7वां दृष्टि ये आपका 7th हाउस को पड़ता है। यही एक चेक पॉइंट है जो आपको कम से कम मैनेजेबल कंडीशन को ले आता है, नहीं तो सिचुएशन और भी बेहतर हो जाता। बृहस्पति 18 अक्टूबर तक यहाँ पर होंगे, और उसके बाद वो डायरेक्ट होंगे। तो अभी के लिए आप शनि को जाने दीजिए आपका लग्न को, वो और बहुत देर तक यहाँ पर रहेंगे। तो बाकी के बाकी प्लैनेट की हिसाब से आपको जो जो रिजल्ट, बस मैं यही बताने जा रहा हूँ। देखिए 4th हाउस में राहु है, ये सुख का स्थान है, ये सुख का स्थान है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, और उसके साथ भी मूवेबल प्रॉपर्टी आता है। दोनों को कंबाइन करता है वो 4th हाउस। जैसे कि आपका घर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, मगर घर में बाकी सारे जो जो चीज़ें लगता है वो सब मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। तो 4th हाउस को यही रिलेट करता है। राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है, जो कि 6ठा हाउस का मालिक है चंद्रमा आपके लिए। मिला जुला के इस तरह का एक कंजर्वेटिव पोजीशन आपको मिल गया है, जो कि विश्वास भरोसा कहीं दूर हो गया। अपने आप को एक फ्रस्ट्रेशन की जिंदगी, बस उसी हिसाब से चल रहा है। 10वां हाउस का ओनर आपका मंगल देव है। देखे, यहाँ आपका लग्नाधिपति शनि है, मगर कर्माधिपति आपका मंगल जो दोनों में पड़ता नहीं।
और इसका मतलब क्या है? मतलब यही है, हार्डवर्क कीजिए, एक्सपेक्टेशन मत रखिए। हार्डवर्क, बहुत हार्डवर्क अब करने वाला है सारे परिवार के लिए। परिवार को सुख में रहने के लिए कितने से कितने तक मेहनत आप करते जाएंगे, इससे कोई मन में कोई शंका ही नहीं पैदा होगा आपके लिए। बस मेहनत करेंगे, क्योंकि मंगल देव आपका 10वां पोजीशन का ओनर है। अभी के लिए देखें, रवि मंगल बुध आपका 7वां पोजीशन में ट्रांजिट में है। 10वां लॉर्ड आपका 7 में है, और रवि और बुध के साथ, रवि खुद यहाँ का मालिक है, यहाँ पर मंगल देव है, तो ये स्पाउस का घर है। बुध यहाँ पर है, थोड़े दिन के बाद तो सिंह साइन को 9 अगस्त को चले जाएंगे। तो रवि और मंगल 7वां हाउस में, कोई अंडरटेकिंग बिजनेस है तो उसमें दूसरा का सुझाव को आप रिसीव कीजिए, ग्रहण कीजिए, और सोच समझकर आप सुझाव दीजिए। और मरकुरी बुध जब आ जाएंगे आपका 8वां हाउस को, ये 5 का ओनर है और 8 का ओनर है, आएंगे कब? 9 अगस्त 2021 को। यहां पर उसी टाइम शुक्र भी होंगे 8वां पोजीशन। स्पाउस के लिए ख्याल रखें, डिस्टर्बेंस, तानातानी, मिसअंडरस्टैंडिंग, शरीर के हिसाब से देखा जाए, कोई हॉस्पिटलाइजेशन, कोई डॉक्टर कंसल्टेशन, यहाँ पर शुक्र होने से ये जितना सारे डिस्चार्ज का, बॉडी का डिस्चार्ज चीजें होते हैं, जो जितने सारे गंदगी निकलता है, बस वो इनपुट होता है हमारा 2nd हाउस में। ये लगने के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ, यही 4th हाउस जो कि वृषभ राशि है, वो इनपुट होता है या आउटपुट होता है कन्या राशि। तो स्पाउस कारक चंद्र, ये शुक्रदेव वहां पर है, और शुक्र रवि के नक्षत्र में है, 6ठा भाव का, डिजीज का कारक है, तो रिलेट करता है आपका हॉस्पिटलाइजेशन में भी, मेडिकल में भी, कंसल्टेशन विद एन डॉक्टर में भी इस तरह का कुछ नौबत आए, और कोई जेनेटिक डिजीज, मैं ज्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं करता हूं, कोई जेनेटिक रिलेटेड कोई भी डिजीज पहले से हो, या उसी तरह का सिग्निफिकेंस कोई कुछ आपको मिलता है, तो इसमें ढीलापन मत दीजिएगा, वो ज्यादा देर तक जा सकता है। भगवान करे ना हो, अगर है उसी हिसाब से आपको डॉक्टर कंसल्टेशन करना पड़ेगा, और पहले से प्रिकॉशन ले कि ना हो, कैसे ना हो। शुक्र 8वां पोजीशन में ही, ये डिस्चार्ज सारे के सारे गंदगी का पोजीशन का जगह है। सो शनि तो अभी के लिए ऐसा है, राहु 4th हाउस में है, और राहु 8वां पोजीशन को देखता है। कोई महिला बुजुर्गों, फीमेल, नियर एंड डियर हो सकते ऐसा, जिनका की कुछ नेगेटिव न्यूज, कुछ कोई दूर सा रिलेशन हो, कोई डेथ न्यूज, मना नहीं कर सकता। और ये 8वां पोजीशन का शुक्र के लिए, कन्याओं को हर शुक्रवार को खीर दीजिए, उन्हें फैशनेबल चीज आप हो सके जितना डोनेट कीजिए। कन्याएं मतलब 11 साल के 12 साल के अंदर का जो बच्ची है, लड़की है, बस उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम नहीं होगा। उस शुक्र का सिंबलिज्म है, शुक्र धन का कारक है, शुक्र कन्या का कारक है, शुक्र एक इटसेल्फ फीमेल है। तो यही करें। आपका 5वां हाउस का ओनर मंगल देव है, ये सदा के लिए एक प्रिकॉशन ले। हर साल में सरस्वती पूजा, श्री पंचमी की जस्ट बिफोर डे, पूर्व दिन चतुर्थी की तिथि में वरदा गणेश चतुर्थी पड़ता है। हर साल में
श्री पंचमी की पूर्व दिन वरदा गणेश चतुर्थी पड़ता है। बहुत काम का चीज़ है आपके लिए कुंभ लग्न के लिए। आप उसी दिन का फास्टिंग उपवास रखिए, हो सके कोई ब्राह्मण बुला के घर में गणपति का पूजा कीजिए। साल में एक बार मिलता है, हमेशा नहीं मिलता है, हमेशा नहीं मिलता है। हमारा जेन्युइन जो स्कूल कॉलेज से इंस्टीट्यूशन शिक्षा अनुष्ठान में जो गणेश का पूजा होता है वो पूजा वो नहीं, मैं जो बता रहा हूँ सरस्वती पूजा श्री पंचमी की बिफोर डे पूर्व दिन चतुर्थी पड़ता है। उसी चतुर्थी में वरदा गणेश चतुर्थी होता है वो पर्व। तो वहाँ आपको एक उसी दिन फास्टिंग पंडित बुलाकर घर में मंदिर में कोई गणेश जी के मंदिर में इस तरह का पूजा हवन कुछ करे। क्यों? वो रिप्रेजेंट करता है आपका 5वां हाउस को, ये रिप्रेजेंट करता है आपका 8वां हाउस को, और मंगल देव को रिप्रेजेंट करता है 10वां हाउस को। 3 के 3 इंपॉर्टेंट हाउस को रिप्रेजेंट करता है आपका गणपति बाबा वरदा गणेश। ये ज्योतिष के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, हो सके तो कीजिए, बहुत फायदेमंद होगा। गणेश शीर्षा हर मंगलवार को कीजिए, यह भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो इनकम सोर्स भी बृहस्पति आपका लग्न में है, रेट्रोगेशन में है, जो कि शनि बकरी पोजीशन में 12वां हाउस में है। तीनों के तीनों पॉइंट्स मैंने बताया। मेहनत से पैसा ही आएगा, पैसा भी उसी हिसाब से जाएगा, मैनर में जाएगा। और मैनर में आपका पैसा एक्सपेंड नहीं होगा, प्रॉपर मैनर में जाएगा। छठा हाउस का मालिक रवि है 7वां पोजीशन में, वो 8 को चले जाएंगे अगला महीने 17 सितंबर के बाद में। वो टाइम भी आपके लिए थोड़ा बहुत और कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। और मंगल के तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है धनिष्ठा मृगशिरा चित्रा, तो थोड़ा सिंसियरिटी मेंटेन कीजिए। कसस हो ठीक नहीं है। शार्पेंड वेपन जो होता है, धारदार हथियार, आग, घर में जो रसोई, फिर मेल या फीमेल हो सभी के लिए। और बाइक कार वगैरह जितना कंट्रोल में हो सके उतना कंट्रोल में चलाइए, बिकॉज अब शुक्र आपका 8वां पोजीशन में है। शुक्र आपका वाहन को समझाता है, शुक्र आपका वाहन को रिलेट करता है। ट्रैफिक का नियम मानिए, स्पीड माइंड मत होइए, ये आपके लिए बेहतर टाइम नहीं है। स्पीड माइंड बाइक या कार या किसी में भी किसी भी वाहन में कभी भी स्पीड माइंड मत रखिए, ये टाइमिंग आपके लिए ठीक नहीं है। और चले चंद्रमा का ट्रांजिट को। चंद्रमा आपका अगस्त 17 उसी दिन जिस दिन संक्रांति पड़ता है वो धनु साइन में होता है। धनु साइन आपका 11th हाउस को रिलेट करता है। यहाँ चंद्रमा उसी दिन होगा, बेटर दिन है आपके। उसके बाद आपका 12वां हाउस को 18-19 मकर साइन को ट्रांजिट करता है चंद्रमा। वो एक्सपेंडिचर का हाउस, आपका खर्चा अननेसेसरी, जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ आवश्यकता नहीं है, वहां पर आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। और यही कुंभ साइन आपका लग्न 20, 21, 22 तीनों तारीख, अगस्त तीनों तारीख 20, 21, 22 आपके लिए लग्न में ट्रांजिट होता है। तो आप नोट कर सकते हैं ये डेटेड को, ये आपके लिए शुभ दिन है। सेकेंड हाउस आपका 23-24 मीन साइन, अप्रोक्सीमेटली शुभ साइन है। 3 नंबर कम्युनिकेशन का हाउस 25-26 मंगल देव का उसी दिन 25-26 को कोई कम्युनिकेशन फेलियर हो गया था। अब किसी कुछ बात करने से वो सिचुएशन अगर आपका हाथ में आता है तो ट्राई मारिए। ये 25 और 26 कम्युनिकेशन। वृषभ, वहां पर राहु है, चंद्रमा उसी दिन ट्रांजिट करेगा 27, 28, 29 4th हाउस। मन में अशांत, डिसैटिस्फैक्शन,
डिप्रेस, जबकि यही ट्रांजिट जब कि राहु का जो मिडिल पाथ में है, युवा अवस्था में जो डिग्री में है, उसे पार कर जाने से बस थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा आपको। मगर ये फोर्थ हाउस जब वृषभ राशि में चंद्रमा ट्रांजिट करता है ना आपका, वृषभ राशि में 27, 28, 29 अगस्त, 27, 28, 29 नोट कर सकते हैं या याद रखिए, ये दिन आपके लिए ठीक नहीं, चाहे वो गजकेसरी योग हो, चाहे वो कोई भी योग हो। उसके बाद आपका मिथुन साइन 5वां 30, 31 अगस्त, 30 और 31 ही आपके लिए बेहतर है। चंद्रमा से बुध का संपर्क बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी आपके लिए उसी दिन दोनों 5वां हाउस जो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज जो होता है, आप खुद कुछ करना चाहता है मगर उसी में कुछ रुकावट आता है, उसी दिन आपको एक्टिवेट करना, उसी दिन आपको एक्टिवेट करना। बस सितंबर 1, 2, 3 तारीख कर्कट साइन, ये आपके लिए ठीक नहीं है। छठा हाउस में आपका चंद्रमा ट्रांजिट करता है, उसी दिन किसी किसी के साथ क्वारल भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता। शनि का कंप्लीट चंद्रमा के ऊपर उसी दिन 7वां दृष्टि आ जाएगा। कोई नीच, कोई लो कैटेगरीज, कोई समाज का जो लेबर्स जो उसी कैटेगरीज का पर्सन के साथ कई तनातनी ना करे। घर में अगर कुछ काम चल रहा है और उन लोगों को पेमेंट देना है तो अच्छा होगा, तो बेहतर ढंग से पेमेंट दे दीजिएगा उन्हें। कोई डिस्प्यूट क्रिएट जैसे कि ना हो, क्योंकि उसी दिन चंद्रमा यहाँ पर ट्रांजिट करेगा और शनि का 7वां दृष्टि में है। शनि रेट्रोग्रेशन है, यहाँ 12वां पोजीशन में है। ये डेटेड आपके लिए ठीक नहीं। सितंबर 1, 2, 3 सिंह साइन को जाएंगे। चंद्रमा वहां पर पहले से रवि मंगल बुध है, उस टाइम चेंज हो जाएंगे। सिंपल रवि और मंगल रहेंगे, मरकुरी यहाँ आ जाएंगे। रवि, मंगल और चंद्रमा तीनों में रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। इधर रेट्रोलेशन बृहस्पति का 7वां दृष्टि, 7वां पोजीशन को, सिचुएशन अंडर कंट्रोल। अगर पहले से कुछ हॉस्पिटलाइजेशन का सिचुएशन है तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिविटी का। इस तरह का कोई ट्रीटमेंट चल रहा था कि जिसकी वजह से आपको डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचने के लिए कोई प्रॉब्लम था, तो उसी हिसाब से आपका प्रोफेसर, स्पेशलिस्ट, डॉक्टर्स, मेडिसिन, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व होने लगेगा उसी टाइम। बेसिकली ये टाइमिंग आपके लिए है। सिंह साइन, कन्या 6, 7 ये बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं है। ये 8वां पोजीशन को चंद्रमा ट्रांजिट करता है और यहाँ पर शुक्र पहले से है। शुक्र पहले से है। स्पाउस के साथ हो, प्रेमी के साथ हो, जितना दिल खोल के आप प्यार करते हैं ना, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट और रिटर्न में नेगेटिव कुछ आएगा। तो उसी दिन बात जितना भी कम हो उतना कम कीजिए। तुला साइन को जाएंगे 8 तारीख, 9 तारीख सितंबर को। तुला साइन आपका 9वां भाग्याधिपति है, उसी दिन आपके लिए बेटर रहेगा। 10, 11 वृश्चिक राशि आपका कर्मस्थान है। 10 तारीख, 11 तारीख सितंबर का, उसी टाइम आपका प्रोफेशनली कुछ प्लस पॉइंट रिजल्ट आप कोशिश करें तब तो आपको मिलेगा। व्यापारी वर्ग है, बिजनेस है, तो वो 2 दिन जरा और दम लगाइए, बिजनेस और थोड़ा ऊपर आ जाएगा। प्रॉफिट भी आप कमा सकते बाद में, मगर उसी दिन बिजनेस का सराउंडिंग आपको बहुत बेनिफिटेड मिलेगा। और 14, 15, 16 तारीख मकर साइन, ये 12 हाउस आपका 14, 15, 16 आपके लिए ठीक नहीं, आपके लिए ठीक नहीं। एक्सपेंडिचर का जगह है, यहाँ पर चंद्रमा होगा शनि के साथ। मेंटली अंग्विश हो जाएंगे आप, मेंटली डिस्ट्रेस, मतलब डिप्रेशन, कुछ मन का शांति नहीं मिलेगा ये तीनों दिन। मकर साइन में शनि के साथ जब चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे सितंबर महीने का 14, 15, 16। और कुंभ साइन आपका वहाँ बृहस्पति पहले से लग्न,
वो 17-18 आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज बृहस्पति के साथ आ जाएंगे चंद्रमा। शुक्र आपका क्षम तारा में पड़ता है 3 नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी। अगर इसी तीनों नक्षत्र में है आपका जन्म तो आपके लिए टाइमिंग ठीक नहीं। और ये केतु आपका 10वां पोजीशन में है। केतु आपके लिए मूला, अश्विनी, मघा, ये तीनों नक्षत्र को ओनरशिप है। ये तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म कुंडली में कोई भी प्लैनेट है तो बहुत डेंजर जोन में आपका सिस्टम पड़ता है, विपद तारा में पड़ता है। जरा सोच समझ के जितना हो सके उतने में चले तब तो अच्छा होगा। बद्ध तारा में आपका मंगल देव आते हैं। राहु 4th होने के बाद भी आपको मित्र तारा में पड़ता है। राहु का अगर 3 नक्षत्र शतभिषा, आर्द्रा और स्वाति नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, राहु आपके लिए बेटर रिजल्ट देंगे। ये 4th हाउस जो अभी अभी मैंने बताया। बृहस्पति अति मित्र जोन में पड़ता है और बृहस्पति इस लग्न में है, रेट्रोगेशन में भी है, फिर भी बृहस्पति आपके लिए प्लस पॉइंट इसी महीने में है। और ये बृहस्पति आपका मंगल की नक्षत्र में जो कर्माधिपति उनके नक्षत्र डिवीजन में है, लग्न में बृहस्पति है। बृहस्पति का 7वां दृष्टि 7th हाउस में पड़ता है, भाग्य स्थान में पड़ता है। और 5वां दृष्टि आपका 5वां हाउस में पड़ता है। यही एक प्लस पॉइंट है कि जो बृहस्पति आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। अगर इसी टाइम के अंदर अगर आपके पास येलो सफेयर है तो आप लगा सकते। बॉडी ओजन डिवाइडेड बाय 10, जितना रिजल्ट आता है उतना ओजन कैरेट का होना चाहिए। उसका प्रोसीजर, उसका जप और उसका शोधन प्रणाली, उसका प्यूरिफिकेशन, ये सब जो सिस्टमेटिक होता है उसी हिसाब से आप लगाइए, आपके लिए बेहतर रिजल्ट आएगा। बस छोटा सा ट्रांजिट के ऊपर थोड़ा बहुत एनालिसिस। ये कोई इंडिविजुअल हॉरोस्कोप जातक नहीं है, ऑल ओवर ऑल मास के लिए ये कुंभ लग्न किस तरह का रिजल्ट सभी वीडियो की तरह ये वीडियो में मैंने बताया। लाइक करें, कुछ सुझाव हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला पड़ा हुआ है। आप लोगों का प्यार, इंस्पायरेशन बहुत काम होता है। आज के लिए विदाई दीजिए गौरंग पंडा को। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।